नेक्स्ट चैप्टर इज कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? देखो बेटा, जेई मेन में इस पे बेस क्वेश्चन आता है, नीट में इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट एम्स में क्वेश्चन आता है. तो इस बार चांसेस ऐसा बन रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आ सकता है. रीजन बीइंग एनटीए की वेबसाइट पर जितने भी पेपर प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, सब में कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है. इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? Communication is processing and faithful transfer of the information or signal from one place to another place using some special method. कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को ट्रांसफर करना है. किसके मेथड से? सम स्पेशल मेथड से. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है. अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स हैं. ये कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने बना रखा है. सबसे पहले मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं और मुझे ये इंफॉर्मेशन दिल्ली तक पहुंचानी है, तो मैं सीधा आवाज मार के तो पहुंचा नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा. तो मैं जो बोल रहा हूं, आई एम द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. आई हैव टू ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. तो जो ट्रांसमिशन में लगा, जो पूरा सिस्टम यूज हुआ, उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं. ये इसके एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले यहां पर है बेटा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड ट्रांसड्यूसर. इंफॉर्मेशन सोर्स और ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स और ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ट्रांसड्यूसर क्या है? जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं. या ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है जिसने इंफॉर्मेशन देनी है. जनरली क्या होता है, हमारे जैसे मेरी स्पीच है जो मैं बोल रहा हूं, मैं पहले इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा किसी डिवाइस से, ताकि ये मैं आगे ट्रांसमिट कर सकूं. ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, वो डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांसड्यूसर. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस डिवाइस ने मैसेज सिग्नल क्रिएट किया. ये सिग्नल अब एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है जो ट्रांसमिट हो सकती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आ चुका है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ चुका है. उस पहले इंफॉर्मेशन थी, उसको कन्वर्ट करके मैसेज सिग्नल में बनाया जिसको हम आगे भेज सकते हैं. ठीक है. अब इसको हमने ट्रांसमीटर में डाला. अब ट्रांसमीटर में क्या होगा? ट्रांसमीटर में एक एम्पलीफायर लगा होगा जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा. एक मॉड्यूलेटर लगा होगा, आगे टर्म्स आएंगी क्या क्या होता है इसी के अंदर, मॉड्यूलेट करेगा. एक एंटीना होगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो सिग्नल को आगे भेज देगा. तो ट्रांसमीटर ने इस सिग्नल को डाला. इस सिग्नल ने इसके अंदर जो भी प्रोसेस करना था, एम्पलीफिकेशन, प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन, एंटीना के थ्रू, इसने इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर दिया. अब ये सिग्नल ट्रांसमिट होके कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन लिंक में आ गया. अब जो भी नॉइस वगैरह ऐड होती है, नॉइस का मतलब जो अनवांटेड सिग्नल ऐड होता है, इसके अंदर जो फालतू का सिग्नल ऐड होगा, वो चैनल में, कम्युनिकेशन चैनल में और कम्युनिकेशन लिंक में ऐड होगा. इस चैनल के थ्रू सिग्नल आगे चला जाएगा रिसीवर के पास. तो यहां पर जो सिग्नल आया वो रिसीव्ड सिग्नल है. अब रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करेगा. अब सिग्नल को रिसीव कैसे करेगा? इसके अंदर एक तो एम्पलीफायर लगा हुआ होगा, जो सिग्नल आया उसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसको एम्पलीफाई कर देगा. उसके बाद इसमें डीमोडुलेशन लगा होगा, इसने मॉड्यूलेट करके भेजा था, ये डीमोडुलेट करेगा. फिर उसकी प्रोसेसिंग करके जिसको यूज करनी थी इंफॉर्मेशन, उसके पास तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. ये सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. कम्युनिकेशन सिस्टम तभी काम करता है जब लिसनर और ट्रांसमीटर, जो भेजने वाला इंफॉर्मेशन और जो रिसीव करने वाला है, दे यूज द सेम लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहे हो. ये कॉमन लैंग्वेज यूज हो रहे हो तभी तो उसी फॉर्म में डीमोडुलेट करके सुन पाएगा. अब ट्रांसमीटर में क्या क्या होगा? एक पक्का एम्पलीफायर होगा, एक मॉड्यूलेटर होगा, एक एंटीना होगा. चैनल और लिंक क्या होगा? कम्युनिकेशन चैनल में बी वायरलेस, में बी कोएक्सियल केबल, में बी वायर्ड. ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या कहा है?
केबल वायर, ट्विस्टिंग वायर, कोई भी वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन चैनल है। जितने भी अनवांटेड सिग्नल या नॉइस ऐड होते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल में होता है। रिसीवर में क्या क्या लगा होगा, रिसीवर में एक एम्पलीफायर होगा, एक डीमोडुलेटर होगा, एंटीना भी हो सकता है जो सिग्नल को पहले रिसीव करेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर उसको डीमोडुलेट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके जिस यूजर ने यूज करना है उसको प्रोवाइड कर देगा। दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीना। An antenna is a metallic structure used to radiate and receive electromagnetic waves. एंटीना आप सबने देखा होगा, पहले टीवी पे एंटीना लगता था, आजकल आपके घर में डिश लगी हुई होगी, या टाटा स्काई बोल सकते हो आप, एयरटेल बोल सकते हो, डिश टीवी बोल सकते हो, ठीक है। तो उन सब में भी ऊपर एक एंटीना लगता है। एंटीना क्या होता है, एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, वो एक वायर का पीस हो सकता है, एक मेटल का पीस हो सकता है, यूज्ड टू रेडिएट और रिसीव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मेन फंक्शन ऑफ एंटीना इज टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू ईएम वेव्स एंड वाइस वर्सा। जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट आ रहा है उसको ईएम वेव में कन्वर्ट करना है, या ईएम वेव को हाई फ्रीक्वेंसी करंट में कन्वर्ट करना है। भाई देखो, अभी अगर सिग्नल भेजने हैं तो हमारे यहां से करंट जा रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, उसको ये ईएम वेव में कन्वर्ट करके भेज देगा। और ईएम वेव की फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको फिर किस में कन्वर्ट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी करंट में, और हमारे जो भी डिवाइस है उसको डाल देगा जहां से हम सिग्नल्स को देख पाएंगे। समझ में आ गया, ये एंटीना की वर्किंग होती है। एंटीना होता क्या है, जैसे एक डाइपोल एंटीना होता है। डाइपोल एंटीना क्या है, ए सिंपल पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ वेरी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव can also act as an antenna. Such an antenna is known as short dipole or simple doublet antenna. These dipole antennas are also known as resonant antenna, क्योंकि ये resonance करते हैं, frequency मैच करते हैं। Usually the length of dipole antenna is taken to be lambda by 2. Actually dipole antenna में ऐसे lobes बनते हैं, ये lobes बोलते हैं, इसको lobes बोलते हैं बेटा। इस एंटीना में ये lobes हैं। एक लोब की लेंथ लैम्डा बाय 2 लेते हैं। अगर 6 लोब का है तो 6 इंटू लैम्डा बाय 2। तो इसलिए मैंने बोला अगर मैंने एक ही लोब लेके चलाऊं, यूजुअली द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना इज टेकन टू बी लैम्डा बाय 2। ठीक है, एक डाइपोल एंटीना की लेंथ लैम्डा बाय 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बनेंगे लेंथ ऑफ एंटीना पे, लैम्डा बाय 2 का यूज करेंगे। ईएम वेव है, लैम्डा निकालने के लिए सी बाय न्यू फॉर्मूले का मैं यूज कर सकता हूं। अब दूसरा होता है बेटा डिश एंटीना, और आप बोल सकते हो नॉन रेजोनेटिंग एंटीना। उनकी शेप ऐसी नहीं होती, उनमें ना लोब्स कुछ मुड़े हुए होते हैं ऐसे, इस टाइप का एंटीना जो होता है उसको हम नॉन रेजोनेटिंग एंटीना बोलते हैं। ठीक है, यूएचएफ का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव एंटीनास हैव टू बी हाईली डायरेक्टिव, यूनिट हाईली डायरेक्टिव होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, टाटा स्काई आपके घर में कोई भी डिश टीवी डिश लगी हुई हो, उसका जो एंटीना है, आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा सकते हो। जब फर्स्ट टाइम आपको एंटीना सेट करना होता है, एक पर्सन टेक्नीशियन आता है, उसके पास एक डिवाइस होता है, देखता है कहां पर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं, वहां पर उन सिग्नल्स को उसी डायरेक्शन में उस एंटीना को लगाता है। और उस एंटीना, जैसे ऐसा एंटीना है, मान लो वो ऐसा एंटीना है बेटा, उस एंटीना के पास ना यहां एंटीना लगा होता है, ये रिफ्लेक्टर होता है, ताकि रेज आए, रिफ्लेक्ट होकर इसमें चली जाएगी। वो जो डिवाइस लगा होता है ना, वो थोड़ा सा पीछे लगा होता है, आप उसको आगे पीछे करोगे सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। वो इस तरह से होता है, इसके फोकस पे है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब वही चीज है, द प्राइमरी एंटीना इज प्लेस्ड एट द फोकस फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ए स्मॉल स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, ये पूरा रिफ्लेक्टर, ये स्मॉल स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है, कंसंट्रेट द वेव्स एट द फोकस, फोकस पे करेगा। क्यों? क्योंकि रेज बहुत दूर से आ रही हैं, सिग्नल इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो इमेज फोकस पे बननी चाहिए, तो ये सारे सिग्नल फोकस पे कंसंट्रेट होने चाहिए। ठीक है, दीज एंटीनास आर ऑल्सो नोन एज डिश एंटीना। डिश एंटीना की शेप आप सबने देखी, आप सबके घरों में लगा हुआ होगा। ठीक है, power radiated by dish antenna is given by P equal to 6d by lambda square, where d is the diameter of the boundary of the reflector। ये बाउंड्री ऑफ रिफ्लेक्टर का डायमीटर, ये वाले डायमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द ईएम रेडिएशन। तो कोई भी एक डिश एंटीना जितनी पावर रेडिएट करेगा, उस पावर का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भी मैं आगे यूज करूंगा, एंटीना की लेंथ का यूज करूंगा।
कई टाइप के एंटीना होते हैं, एक हर्ट्ज एंटीना, एक क्वार्ट्ज एंटीना, एक मार्कोनी एंटीना, ठीक है। तो इन सब की लेंथ λ/2 या λ/4 ली होती है। क्वार्ट्ज का मतलब क्वार्टर से मतलब है, क्वार्टर का मतलब 1/4, तो उसकी लेंथ 1/4 लेते हैं जनरली। बाकी सब की लेंथ हम कितनी लेते हैं, λ/2 ही लेते हैं। तो पेपर में जनरली जो क्वेश्चन आएगा उसमें लेंथ ऑफ एंटीना λ/2 ही ली हुई होगी, ये आपको ध्यान रखने हैं। दिस इज अबाउट एंटीनास। Next is two basic modes of communication. First is point to point communication. Point to point communication क्या होता है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का कम्युनिकेशन। मतलब दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोनी कम्युनिकेशन। समझ आ रही है, टेलीफोन पे हम बात करते हैं, एक बंदा एक से ही बात करता है, उसको बोलते हैं हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ऐसा ही है बेटा एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में सिंगल ट्रांसमीटर होता है, सिंगल ट्रांसमीटर, बट लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं, होते हैं। उसमें हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बनती है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ट्रांसमिट करने वाले आप हो, एक साथ कई लोगों को वो लिस्ट में से मैसेज चला जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो पे एक ही बंदा बोल रहा होता है, सुनने वाले कई सारे होते हैं। टेलीविजन पे एक ही बंदा बोल रहा होता है, सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये किसके एग्जांपल है बेटा, एक पहले ऊपर वाला पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दैट इज बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर। सेकंड वन इज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, दैट इज बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर बट लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स। अब बेटा कुछ टर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट्स में इनकी डेफिनेशंस आपको बता रहा हूं जो पता होनी चाहिए। तो पहले ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये एक डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और मेनली उसमें कन्वर्ट करना चाहिए जो प्रोपेगेट हो सके। जैसे माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो एक ट्रांसड्यूसर हो गया। सिग्नल, सिग्नल क्या है? सिग्नल बेटा देखो, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, जो मैंने मैसेज दिया, उसको एक ऐसी फॉर्म में करना पड़ेगा ताकि वो कहां चली जाए, आगे चली जाए। तो इट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। Signal is the electrical form of electrical analog of the information produced by the source. It may be defined as the single valued function of time which have unique value at डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पर जिसकी यूनिक वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिग्नल बोलते हैं। क्लियर है? जो इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो जो बनेगा उसको हम सिग्नल बोलेंगे। नेक्स्ट इज नॉइस। नॉइस इज द अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल added in the main signal in the transmission channel। जब सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल से जा रहा होता है तो कुछ अनवांटेड सिग्नल हमारे इस मैसेज सिग्नल के अंदर ऐड हो जाता है। तो वो जो अनवांटेड सिग्नल ऐड हुआ वो क्या है, वो नॉइस है। इसकी वजह से हमारा ओरिजिनल सिग्नल थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगा, उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि अनवांटेड सिग्नल ऐड हो गया। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना। मतलब ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर भी लगा हुआ होगा, वो पहले इंफॉर्मेशन को सिग्नल में बनाएगा, फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर उसको मॉड्यूलेट करेगा और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो ट्रांसमीटर का क्या काम है? ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस
which process a message signal into a form suitable for transmission and then transmits it to the receiving end through a transmission channel. मतलब समझ में आ गया बेटा। रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर का काम है सिग्नल को रिसीव करना, ट्रांसमिशन चैनल से जो सिग्नल आ रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम से के एंड में जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को रिसीव करना, प्रोसेस करना और फिर जिस यूजर को वो सिग्नल सुनना है उस यूजर तक उस सिग्नल को पहुंचाना, वो रिसीवर का काम है। वो किसका काम है बेटा? रिसीवर का। एक ट्रांसड्यूसर हो गया, एक सिग्नल हो गया, एक नॉइस हो गया, एक ट्रांसमीटर हो गया और एक रिसीवर हो गया। ये आपको पहले 5 डेफिनेशंस पता हो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अटेन्युएशन। Attenuation is the loss of strength of the signal during its propagation through the transmission medium। जब सिग्नल प्रोपेगेट करता है, ट्रांसमिट करता है, प्रोपेगेट हो रहा होता है सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम से, तो उसके ट्रांसमिशन के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अटेन्युएशन। Amplification is process of increasing the amplitude of the signal and hence increasing the strength of the signal, electrical strength। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। इसकी क्यों नेसेसिटी थी? अटेन्युएशन की वजह से जो प्रोपेगेशन में सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस हुई, उस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए एम्पलीफिकेशन करते हैं। एम्पलीफिकेशन इज done by an electrical circuit and that electrical circuit must contain at least one transistor, क्योंकि एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टर का यूज सेमीकंडक्टर में पढ़ चुके हैं। एम्पलीफिकेशन जहां पे सोर्स है, जहां से सिग्नल छोड़ा जा रहा है और जहां पर रिसीवर है, उसके बीच में कहीं पे किया जाता है, स्पेशली उस पॉइंट पर जहां पर सिग्नल की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड लेवल से कम हो जाती है, वहां पे एम्पलीफिकेशन की ज्यादा नेसेसिटी पड़ती है। रेंज, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल कैन बी सेंट with sufficient strength, up to which the message can be strength with sufficient strength, उसको हम बोलते हैं बेटा रेंज। bandwidth is the range of frequency, bandwidth is the range of frequency over which an equipment operates, over which a signal can vary। तो किस फ्रीक्वेंसी रेंज, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है सिग्नल की, वो, और जिसपे एक इक्विपमेंट वेरी कर सकते, एक इक्विपमेंट ऑपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेस बैंड। It is the band of frequencies of the original signal. It is the band of frequencies of the original signal as produced by the information source, as produced by the information source। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना, इस पे बेस क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? एक एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी और एक फेज। इट इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक, यूजुअली द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव is varied in accordance with the instantaneous value of the low frequency information signal called the modulating signal। क्या मतलब है बेटा? ये मेरे पास सिग्नल था जिसको मुझे भेजना था, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इस सिग्नल का नाम होता है बेटा, जिस सिग्नल को, जो इंफॉर्मेशन वाला सिग्नल है, इस सिग्नल का नाम होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या नाम होता है बेटा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में ऐड करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में ऐड करते हैं। ये कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव बोलते हैं इसको। ऐड करने के बाद अब बेटा मैं इसका एम्पलीट्यूड या इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करूंगा,
इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसकी यहां वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी यहां बढ़ा दूंगा, यहां और ज्यादा पॉजिटिव होगी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूंगा। तो बेटा कैरियर वेव का या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो सिग्नल मिलेगा कंबाइन करके उस सिग्नल का नाम होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कौन सा सिग्नल नाम होता है बेटा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इस प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन। तो दोबारा समझो, इट इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल ऑफ कैरियर वेव, कैरियर वेव की ये चीजें चेंज करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो जो चेंज होके जो सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल का नाम क्या होगा बेटा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे उसको। इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन। आगे पढ़ेंगे, तीन टाइप की मॉड्यूलेशन होती है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, बाकी टर्म सेम रखेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन में सिर्फ फेज चेंज करेंगे कैरियर वेव का। उसके बाद आता है डी मॉड्यूलेशन। ट्रांसमिटिंग एंड पर आपने मॉड्यूलेशन करके सिग्नल को भेज दिया, आपका सिग्नल ये था मिक्स होके इसके साथ, अब ये तो नहीं रहा होगा, कुछ और बन गया होगा। अब जहां पे पहुंचा उसको तो ये सिग्नल चाहिए पर मिला कोई और सिग्नल है, इसीलिए वहां पर उसको डी मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, मतलब मॉड्यूलेशन का रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन आपने ट्रांसमिटिंग एंड पे किया था, डी मॉड्यूलेशन आपको रिसीविंग एंड पे करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव, जो फाइनल वेव मिली एट द रिसीवर एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन दैट वी हैव डन एट द ट्रांसमिटिंग एंड, डीमॉड्यूलेशन इज डन एट द रिसीविंग एंड। नाउ इज रिपीटर। रिपीटर होता क्या है, हमने पढ़ा है कि जब भी सिग्नल प्रोपेगेट करता है, सिग्नल के प्रोपेगेट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को बार बार ओवरकम करने के लिए सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो एक जगह पर बार बार ये एम्पलीफिकेशन बीच बीच में चाहिए होगा, तो इसलिए रिपीटर का यूज किया जाता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर एंड रिसीवर। मतलब क्या, ये पहले सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर एम्पलीफाई करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, फिर आगे वाला रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड एम्पलीफायर एंड रिसीवर व्हिच पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एम्पलीफाइज इट and retransmit it to the receiver, sometimes with a change of carrier frequency। ये बीच में सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कई जगह पर लगाया जाता है जहां पे सिग्नल को बार बार एम्पलीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मैं इनको सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम से समझा रहा हूं। ट्रांसमीटर में क्या होगा बेटा, एक माइक्रोफोन है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो हमारी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इसने कन्वर्ट किए, फिर उस सिग्नल की हमने मॉड्यूलेशन कर दी। मतलब मॉड्यूलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे करते हैं। मॉड्यूलेशन करके उसके बाद फिर उस मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिला उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को भेजने से पहले एम्पलीफाई किया ताकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू उसको भेज दिया। तो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्स ने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूलेट करके एम्पलीफाई करके भेजने का। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे एक एंटीना लगा रखा होगा जो एक ट्यूनेबल एम्पलीफायर से अटैच होगा। उस ट्यूनेबल एम्पलीफायर से हमने जो फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रखी होगी उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव होगा और उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई कर देगा। रीजन, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में बीच में कुछ ना कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस हुई होगी। जैसे उसको एम्पलीफाई किया, अब वो ओरिजिनल सिग्नल तो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म में है पर मुझे तो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब मेरे पास तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, उसमें से मुझे कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग अलग करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं। तो डीमॉड्यूलेशन करने के बाद मेरे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिला, फिर हमने उसको ऑडियो एम्पलीफायर से उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया और फिर उसको हमने लाउड स्पीकर में डाला। लाउड स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा और वहां से फिर हम इंफॉर्मेशन सुन लेंगे। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट इज मैसेज सिग्नल।
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है अगर मैं उसका इलेक्ट्रिकल मैनिफेस्टेशन कर दूं, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो जो सिग्नल बनेगा उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम फंक्शन ऑफ सिंगल वैल्यू टाइम फंक्शन, जिसकी अलग अलग टाइम पर यूनिक वैल्यूज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैसेज सिग्नल बोलते हैं. ये दो टाइप का सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है. एनालॉग सिग्नल इस टाइप से सिग्नल होता है कि जिसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती है, हम ये सेमीकंडक्टर में पढ़ चुके हैं. डिजिटल सिग्नल में बस वही दो ही लेवल होते हैं, या तो 0 वाला लेवल होगा या 1 वाला लेवल होगा. ये डिजिटल सिग्नल है, इसको पल्स भी बोलते हैं, ठीक है. और ये जो है बेटा ये एनालॉग सिग्नल है, ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है. डिजिटल में दो ही वैल्यू होती है, लोअर लेवल को 0 बोलते हैं और अपर लेवल को 1 बोलते हैं.